चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जो है ना क्लास 10th वाले के लिए जो है सेंटअप एग्जाम होने वाला। आप सभी को पता है कि सेंटअप एग्जाम का जो है डेट जारी हो चुका है, तो मैंने उससे वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और सेंटअप एग्जाम में किस तिथि को कौन सा एग्जाम होने वाला है वो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा तिथि मैंने समझा दिया है। और प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि जो क्लास 10th में सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पास होना बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं सेंटअप एग्ज़ाम में, तो आप जो है प्यारे बच्चों जो है फाइनल एग्ज़ाम में बैठने से वंचित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है सेंटअप एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एमबीडी गाइड से सभी क्वेश्चन को लाया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लड़ता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम लोग एमबीडी गाइड से सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका मॉडल सेट 1 है, फिर मॉडल सेट 2 में 40 और आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि आप लोग का क्वेश्चन डबल रहेगा, ठीक है ना, कि देखिए 1 से 80 तक प्रश्नों में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो हम जो है इस वीडियो में 40 को बताएंगे, फिर 40 से लेकर और आपका 40 से लेकर 80 तक फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है ऐसे डे बाई डे कर लीजिएगा, तो आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड है एमबीडी गाइड, जिसे मैंने प्रश्न को लिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, और ग्रुप में ऐड हो जाइए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं। तो ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं, कि प्यारे बच्चों याद रहेगा, ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को दोस्तों याद रखिएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कि निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है। इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों वो सहसंयोजिक यौगिक है। तो तीसरा का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, CH4। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CH4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है आभूषण बनाने वाला सोना। तो दोस्तों याद रहना चाहिए, वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का सोना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है। उत्कृष्ट तत्व कौन सा है इसमें से। तो 5 का सही आंसर यानी कि उत्कृष्ट तत्व कौन सा हो जाएगा, वो आपका आर्गन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। चलो सब लोग याद करते चलेंगे, सब लोग जो है याद करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ताम्र एवं मिश्र के टीन के मिश्र धातु के प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ आप लोग का सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में प्रश्न हटने वाला है, ठीक है ना। प्रश्न है कि प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों याद होना चाहिए आपको कि प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन संख्या 8 कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो 8 का देखिए, अम्ल और जो क्षार है वो आपस में अभिक्रिया करके फिर बच्चों याद रखिए लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पादक है। तो श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो श्वसन के अंतिम उत्पादक CO2 और H2O हो जाएगा, ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो है दोस्तों इनामेल कहलाती है। क्या कहलाती है, इनामेल कहलाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग जो होगा वो आपका छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो याद रहना चाहिए कि पराग कोश के अंदर बनते हैं। किसके अंदर, पराग कोश के अंदर बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं प्यारे बच्चों याद रखना, ये आपका फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें, फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन संख्या आपका 14 है, देखेंगे कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी जो प्यारे बच्चों है उसका जीवन अवधि कितनी दिनों तक होता है। तो याद रखना ये आपका 120 दिनों तक होता है। कितने, 120 दिन तक होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। प्यारे बच्चों याद रखो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ना वो आपका न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन। इसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है ना।
अब देख लो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि अंडाणु निषेचित होता है, किसमें निषेचित होता है प्यारे बच्चों अंडाणु, यानी कि किसमें बनता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना अंडाणु जो है ना प्यारे बच्चों वो आपका किसमें बनता है, उसमें बनता है फ्लोफर नलिका में क्या होता है, निषेचित होता है। ठीक है ना, बनता तो अंडाशय में है, लेकिन निषेचित क्या होता है, निषेचित होता है फ्लोफर नलिका में। ठीक है ना, वेट करता है। ठीक, क्वेश्चन संख्या देखो 17 कि 1 एम ए बराबर होता है, कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना 1 एम ए बराबर 10 के पावर -3 होता है, एम्पियर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 18 कि डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग किस में होता है। तो याद रखना डीजल का उपयोग यानी कि देखो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी कि इनमें से सभी में हो सकता है, होता है, होता भी है। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।